औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ खुदा बरतर के लिए दुरूद व सलाम मोहम्मद व आले मोहम्मद के लिए। नाज़रीन इकराम, कायम टीवी की खुसूसी मुहर्रम नशियात में मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। ख्वाजा रज़ा नक़वी खुसूसी प्रोग्राम जो कि पहली मुहर्रम से लेकर 10 मुहर्रम तक हमारे ये प्रोग्राम आप कायम टीवी टेलीविज़न देखेंगे। और हमारे साथ आज हमारे मेहमान हमेशा की तरह से ख़ास हमने रिक्वेस्ट उनसे की है कि इन 10 दिन के अय्याम में वो हमारे साथ रहें और आपके लिए बेहतरीन मौजू और बेहतरीन प्रोग्राम के साथ हम आपकी खिदमत में हाज़िर हुए हैं। आइए चलते हैं और उनसे तारुफ़ करते हैं और उनसे जानते हैं कि आज वो हमारे नाज़रीन के लिए किस टॉपिक पर बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत आपका शुक्रिया। कायम टीवी की तमाम पूरी टीम की जानिब से आज पहली मुहर्रम है और हम ये आपसे जानना चाहेंगे कि आज आप हमारे नाज़रीन के लिए किस मौजू पर बात कर रहे हैं, वो हमारे नाज़रीन को आप बताएं। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुहर्रमुल हराम सन 1444 हिजरी का आगाज़ हो चुका है और यकीनन आपने चाँद देखा और गमे सय्यदुश्शुहदा का आगाज़ हो चुका है। यकीनन इस वादे के साथ, इस अहद के साथ कि ये अज़ादारी सिर्फ़ अज़ादारी नहीं है, हमारे लिए अहद वफ़ादारी है जो हमने मादर हुसैन सल्लल्लाहु अलैहा से किया है, जनाब सैयदा सलामुल्लाह अलैहा से किया है कि अबदवल्ला या ज़हरा मानिंसा हुसैना, क़यामत तक ए शहज़ादी हम आपके हुसैन को नहीं भूलेंगे। तो ज़ाहिर है कि हम हर साल मकसद ये होता है इस गुफ्तगू का, इन प्रोग्राम्स का, कि ज़्यादा से ज़्यादा मारिफ़ अहले बैत, फ़ज़ाइल अहले बैत, ज़िंदगी अहले बैत और अहले बैत का पैगाम लोगों तक पहुँच सके। करबला के जो मकासद हैं, करबला के जो असबाब हैं, करबला के जो असरात हैं और करबला का जो मकसद है और इमाम हुसैन की शहादत और मज़लूमियत हम अपने सुनने वालों तक और अपने बच्चों तक और आने वाली नस्लों तक पहुंचा सकें, हमारे नाज़रीन हमें देख सकें। कायम टीवी के तवस्सुस से मुसलसल कई साल से ये सिलसिला जारी है। लेकिन ज़ाहिर है कि मासूमीन का तज़किरा होता है। गुज़श्ता बरस भी हमने असहाब हुसैन पे गुफ्तगू की थी, लेकिन इस बरस खुसूसियत से मैं ये चाहता हूँ कि तज़किरा खालिसतन सय्यदुश्शुहदा का हो और हज़रत की ज़िंदगी के बारे में गुफ्तगू हो। वो ख़साइस, वो ख़साइल जो इमाम हुसैन की ज़ात से मुख्तस हैं और अल्लाह ने सिर्फ़ हुसैन अलैहिस्सलाम को, सय्यदुश्शुहदा को, मज़लूम करबला को अता किए हैं। यकीनन 14 मासूमीन का नूर एक है, उनकी माहियत एक है, उनकी कुनूह एक है, उनका इल्म एक है। वो सारे के सारे 14 के 14 मोहम्मद हैं, लेकिन अल्लाह ने हर मासूम को कुछ ख़ासियत, कुछ खुसूसियात अता की हैं। और मैं आगाज़ ज़ाहिर है कि कुरान मजीद वो हिदायत की किताब है कि जिसमें परवरदिगार ख़ुद कह रहा है कि कोई खुश, कोई तर ऐसा नहीं है जो ला रतबिन वला याबिसिन इल्ला फ़ी किताब मुबीन, जो इस किताब मुबीन में ना हो। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि करबला का तज़किरा कुरान में ना हो और इमाम हुसैन की ख़ासियत और ज़ाते यगाना इमाम हुसैन की, जो मैंने लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि सय्यदुश्शुहदा वो ज़ाते अक़दस हैं जो ख़ुद 14 मासूमीन में अपने आबाओ अजदाद में यकता हैं, यगाना हैं, मुनफरिद हैं। सय्यदुश्शुहदा की कुछ खुसूसियात ऐसी हैं जो सिर्फ़ ज़ात हुसैन इब्न अली अलैहिस्सलाम में पाई जाती हैं। वाह वाह वाह। ज़ाहिर है कि अली बाबा हैं, रसूल नाना हैं, लेकिन जैसे रसूल अल्लाह 14 में सिर्फ सारे मोहम्मद हैं, लेकिन रसूल अल्लाह सिर्फ़ एक हैं, अमीरुल मोमिनीन सिर्फ़ एक हैं। तो इसी तरह सय्यदुश्शुहदा भी सिर्फ़ एक है। परवरदिगार कलाम मजीद में बहुत कम मौक़े जहाँ एहसान के लहजे में पैगम्बर अकरम से गुफ्तगू की गई है और उसमें एक मौका है और 12 उलमा ने इसको बयान भी किया है। मैं ख़ुद आपके सामने सकीर ने, खादिम ने भी बयान किया है कि परवरदिगार ने जहाँ कुरान अता किया है उसी के साथ सूरह मुबारक हिज्र में ये फ़रमाया कि वलक़द आतैनाका सबअम मिनल मसानी वल कुरानल अज़ीम, हमने 7 दोहराई जाने वाली आयतें दी हैं और कुरान मजीद दिया। हम इस पर पहले भी गुफ्तगू कर चुके हैं। तो ये 7 दोहराई जाने वाली आयतें तफसीर अहले बैत के मुताबिक 14 मासूमीन हैं, 14 मगर हैं 7। वजह क्या है कि 14 में ज़ाहिर है कि शहज़ादी की ज़ात तो यकता ही है। मोहम्मद 4, अली 4, हसन 2, जाफ़र 1, मूसा 1, मगर हुसैन वो ज़ात क़ुदसी सिफ़ात है जो 14 में भी दोबारा नहीं आई। लोगों ने हत्ता कि यहाँ तक कायनात में सय्यदुश्शुहदा की ज़ात इनफरादियत रखती है कि लोगों ने, नाउज़ुबिल्लाह ये कोई तकाबुल नहीं है, लेकिन हकीकत हाल यही है कि खुदा होने का दावा तो किया है। झूठे खुदा फ़िरौन है, नमरूद है, हामान है, शद्दाद है, जिन्होंने सच्चे खुदा के मुकाबले पे खुदा होने का दावा किया। रसूल के बाद मुसैलमा कज़्ज़ाब जैसी मिसालें मौजूद हैं कि लोगों ने
रसूलों ने कभी दावा किया, लेकिन कायनात में सिर्फ ज़ाते हुसैन इब्ने अली है कि कोई दावा करने की कोशिश भी नहीं करता कि मैं हुसैन हूँ। किसी ने कायनात में ये दावा नहीं किया कि मैं दूसरा हुसैन हूँ। जाहिर है कि हुसैन बनने के लिए सर भी कटाना पड़ता है, घर भी लुटवाना पड़ता है, और हुसैन सिर्फ वो यकता ज़ात है कि जो खासियत और खुसूसियात हुसैन में वो किसी और में नहीं है। तो जैसे 14 में दोहराए गए, क्योंकि ये नाम दोहराए गए इसीलिए सबा मसानी कहा गया है। और अल्लाह ये कह रहा है हमने कुरान अजीम भी दिया हबीब, और आपको ये 7 दोहराए हुए नाम भी दिए, आयतें भी दी, निशानियाँ भी दी। तो कुरान को अलग गिना, अहले बैत को, और यही मतलब है उस हदीस का जो कुरान से बिल्कुल जोड़ रही है कि इन्नी तारिकुम फ़ीकुम उस-सकलैन किताबुल्लाहि व इतरती अहले बैत, यही कुरान कह रहा है। इसीलिए फरमाया कि हमारी हदीसों को कुरान के साथ मिला के देखो, अगर लग्गा खाएं तो ठीक है, नहीं तो उन्हें रद्द कर दो या हमारी तरफ पलटा दो। तो ये खुद आयत सूरह मुबारक हिजर की बता रही है, लेकिन कुरान के साथ इन 7 दोहराई जाने वाली आयतों में भी हुसैन वो आयत इलाही हैं, बल्कि खुद कुरान शहादत हैं हुसैन। और ऐसा कुरान शहादत हैं कि जिसमें मुख्तसर आयत भी है, जहाँ अली असगर जैसा सूरह कौसर भी है, जहाँ शहज़ादा अली अकबर जैसा फ़ख्र हज़रत यूसुफ भी हैं, जहाँ हज़रत अब्बास भी हैं, और एक तवील गुफ्तगू है जो हम आने वाले सिलसिले में अपने सुनने वालों के हवाले करेंगे। बहुत शुक्रिया, आपने बेहतरीन खूबसूरत आपने मौजू हमारे नाजरीन के लिए अभी तक, लेकिन मौजू पे हमारी बात नहीं हुई, करेंगे ना जी आगे करें। अच्छा सॉरी तो हम कहते हैं बेहतरीन, बहुत शुक्रिया। अच्छा, मेरा आपसे ही सवाल है, आपने ये फरमाया मौला हुसैन यकता शख्सियत हैं, ठीक है, और वो उनमें कौन सी खुसूसियात हैं जो मौला हुसैन में पाई जाती है, ये आपने कहा था ना? बस ठीक है, मैं सवाल लेता हूँ। ये तो बहुत शुक्रिया, बहुत ज़बरदस्त। तो पहला सवाल मेरा आपसे ये है कि मौला, आपने ये फरमाया मौला हुसैन यकता खुसूसियात के मालिक हैं, उनमें वो कौन सी खुसूसियात पाई जाती हैं, उससे थोड़ी सी रोशनी डालें, ठीक है? जी, बहुत खूब, बेइंतहा खूबसूरत आपने गुफ्तगू फरमाई हमारे नाजरीन के लिए। आपने अभी अपनी गुफ्तगू में ये फरमाया कि मौला हुसैन यकता खुसूसियत के मालिक हैं, तो उनमें वो कौन सी खुसूसियात हैं, उस पर आप थोड़ी सी रोशनी डालें हमारे नाजरीन के लिए। जी, मैंने ये कहा कि सैयद-उश-शुहदा जो हैं वो ख़ुद अपने आबाओ अजदाद में भी, अपने फ़र्जंदगान में भी, यानी 4 मासूमीन में भी इनफरादियत रखते हैं, और इस पर उलमा ने किताबें लिखी हैं। शेख जाफ़र शोस्तरी रहमतुल्लाह अलैह, वो आलिम है जिनकी एक किताब मशहूर ज़माना है, और शायद मेरी अपनी राय ये कि शायद सैयद-उश-शुहदा के मौजू पर इससे बेहतर किताब ने पहले लिखी गई है जो खालिसतन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पे लिखी गई हो, और शायद अब तक नहीं आई, और यकीनन तहक़ीक़ का दामन बहुत वसी है, लेकिन अब तक उलमा का इस बात पे इत्तिफ़ाक़ है कि ख़साइस हुसैनिया जो शेख जाफ़र शोस्तरी की किताब है उससे बेहतर, और उन्होंने पूरी किताब ही इस बात पे मुरतब की है कि कौन कौन सी खुसूसियात ऐसी हैं जो खालिसतन सिर्फ ज़ाते इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम में पाई जाती हैं। और ये उन्वान रखने का भी मकसद यही है, ये उन्वान रखने का मकसद यही है कि हुसैन शनासी हमारे लोगों में पैदा हो, यानी इमाम हुसैन को हम पहचानें कि इमाम हुसैन की खुसूसियात क्या हैं, और इसी उन्वान से हम आने वाले नशिस्तों में गुफ्तगू करेंगे। हमारा उन्वान हुसैन शनासी है, ताकि शख्सियत इमाम हुसैन, ख़साइल इमाम हुसैन, फ़ज़ाइल इमाम हुसैन और इनफरादी खुसूसियात और इनफरादी वो तुर्रा इम्तियाज़, वो माया इफ्तिखार जो सिर्फ ज़ाते सैयद-उश-शुहदा के पास है। मैं ज़ाहिर है आज तो इजमालन गुफ्तगू है, हम गुफ्तगू का आगाज़ कर रहे हैं, तो लेकिन एक रफ़े शुभ है, यानी एक ऐसी बात है कि जिससे अगर कोई कन्फ्यूजन पैदा हो रही है, कोई तशवीश पैदा हो रही है शायद सुनने वालों में, नौजवान ज़हनों में, तो उसको दूर करने के लिए बता दूं कि ये कोई तकाबुल नहीं है, लेकिन अगर कोई बेटा, घर का कोई बच्चा किसी खुसूसियत में अजदाद से भी बढ़ जाए तो ये अजदाद का फ़ख्र होता है कि हमारे घर का बच्चा हमसे इस खुसूसियत में आगे बढ़ गया है। एक रिवायत है जिसको मैं पहले पेश करना चाहता हूँ ताकि हम इस मौजू की ज़मीन भी हमवार कर सकें। सैयद-उश-शुहदा इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम पैगंबर अकरम की आगोश में तशरीफ़ फरमा है, सामने जनाब अमीर हैं, और ये मुफाखरे, ये गुफ्तगू, ये मुकालमे इसलिए होते हैं ताकि एक दूसरे की फ़जीलत उजागर कर सकें। अहले बैत के यहाँ कोई फ़ख्र मुबाहत वाला मामला है नहीं, क्योंकि जनाब अमीर बाबा हैं और इमाम हुसैन फ़र्जंद हैं, और ज़ाहिर है कि नबी की वाज़ेह हदीस या सुन्नी किताबों में है कि हसन हुसैन जन्नत के जवानों के सरदार हैं और उनके बाबा उनसे अफजल हैं। लेकिन चूँकि मकाम हुसैन हम तक पहुँचाना है तो बचपने से ही ज़रा इमाम हुसैन की इनफरादियत देखिए कि अभी कमसिनी में आलम क्या है। तो जनाब अमीर ने, और इसे मुक़्तदर उलमाए तशय्यो ने लिखा है
कि जनाब अमीर ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये फरमाया कि हुजूर ये बताइए कि आप मुझसे ज़्यादा मोहब्बत करते हैं या हुसैन से। अब ज़रा हुसैन की इनफरादियत देखिएगा, मुझसे ज़्यादा मोहब्बत है या मेरे लाल हुसैन से। तो सैयद शुहदा के सर पे हाथ फेरा और रुखसारों और पेशानी का बोसा दिया और उसके बाद फरमाया कि या अली मैं इसका फ़ैसला कैसे करूं। तो अब रसूल नहीं बोले, अब 3 बरस का सीने मुबारक है सैयद शुहदा का। वाह। तो मुस्कुरा के बाप की तरफ देख के हुसैन ने फरमाया कि बाबा अफजल वही होगा जो शरफ़ में ज़्यादा है और नबी भी उसी से ज़्यादा मोहब्बत करते होंगे। वाह सुभान अल्लाह। हाँ वही 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 सुभान अल्लाह। दरअसल अब एसी को खोल, कोई बात नहीं, आज के लिए बस माजरत। उसी से ज़्यादा मोहब्बत करते हैं जो शरफ़ में ज़्यादा है। सुभान अल्लाह। ज़ाहिर है कि अली जानते हैं। तो ऐसे में अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि हुसैन मेरे सामने फ़ख्र कर रहे हो? का बाबा इंशाअल्लाह अगर आप चाहें तो फ़ख्र कर सकता हूँ। सुभान अल्लाह। का जानते हो हुसैन मैं कौन हूँ? का आप फरमाइए अपनी फ़ज़ाइल और फिर मैं अपने फ़ज़ाइल बताता हूँ। तो अरबी इबारत के 3 सफ़े हैं कमोबेश कि जनाब अमीर ने अपने फ़ज़ाइल सुनाने शुरू किए। हुसैन तुम मेरे सामने फ़ख्र कर रहे हो, मैं वो हूँ जो शब हिजरत अपनी जान को ख़तरे में डाल के नबी के बिस्तर पे सोया। मैं वो हूँ जो अंगूठी को रुकू में ज़कात दे तो आयत आ जाती है। मैं वो हूँ जो रोज़ा रखे तो आयत आ जाती है। मैं वो हूँ जिसने खैबर का मार्का फ़तह किया, खैबर का दर उखाड़ा। मैं वो हूँ जिसने बद्र ओहद में अपनी शजाअत के जौहर दिखाए। मैं वो हूँ जो अल्लाह का वली है। मैं वो हूँ जो अल्लाह के दुश्मनों के लिए उसका छोड़ा हुआ तीर है। मैं वो हूँ जो अल्लाह की तलवार है। मैं अल्लाह का वली हूँ। मैं मोमिनीन की नमाज़ हूँ। मैं मोमिनीन का रोज़ा हूँ। मैं मोमिनीन का हज हूँ। किसी की कोई इबादत बग़ैर मेरी मोहब्बत के कबूल नहीं हो सकती। सुभान अल्लाह। यानी अगर नमाज कोई पढ़ रहा है तो उसके दिल में मेरी मोहब्बत होनी ज़रूरी है। बेशक। अगर कोई हज पे जा रहा है तो दिल में मेरी विला होनी ज़रूरी है। अली अपने फ़ज़ाइल पढ़ते जा रहे हैं, पढ़ते जा रहे हैं, पढ़ते जा रहे हैं, पढ़ते जा रहे हैं, हत्ता कि 3 सफ़ों की इबारत है कि अली अपने फ़ज़ाइल पढ़ते गए, पढ़ते गए, पढ़ते गए। और जैसे ही जनाब अमीर रुके तो अब रसूलुल्लाह ने सैयद शुहदा से फरमाया कि मेरे शहज़ादे तुमने अपने बाबा के फ़ज़ाइल सुने और अभी तो ये अली के फ़ज़ाइल हज़ारों लाखों फ़ज़ाइल में से चंद फ़ज़ाइल हैं जो तुम्हारे बाबा ने सुनाए। उठे कमसिन हुसैन उठे और बाबा की पेशानी का बोसा दिया और पेशानी का बोसा दे के कहने लगे बाबा जो आपने फरमाया आप सादिक भी हैं, अमीन भी हैं, सच्चे भी हैं, लेकिन अब फ़ख्र करते हुए अमीरुल मोमिनीन ने एक जुमला कहा है, वही इमाम हुसैन का तुर्रा इम्तियाज़ है और उसी पे इमाम हुसैन ने एक जुमला कहा है। वो जुमला अब अपने नाज़रीन के हवाले कर रहे हैं। अमीरुल मोमिनीन ने फरमाया हुसैन मैं वो हूँ कि जिसके बाबा ने नबी की परवरिश की, यानी जनाब अबू तालिब ने। मैं वो हूँ जिसकी मादर गिरामी को अल्लाह ने काबे की दीवार को फाड़ के इस्तकबाल करके बुलाया। सुभान अल्लाह। मैं वो हूँ जिसके नबी ने पाला। मैं वो हूँ जिसकी ज़ौजा फ़ातिमा ज़हरा। मैं वो हूँ जिसके बेटे, अब अली ख़ुद हुसैन पे फ़ख्र कर रहे हैं। ये कैसे बेटे हैं जिन पे बाप फ़ख्र कर रहा है। वाह। मैं वो हूँ जिसके बेटे सैयद शबाब अहलिल जन्ना है। सुभान। मेरे बाबा अबू तालिब, मेरी माँ बिनते असद, मेरे भाई रसूल, मेरी ज़ौजा फ़ातिमा ज़हरा। पलट के हुसैन ने जब माथा चूम लिया तो पलट के कहने लगे बाबा इज़्ज़त में आप ज़्यादा होंगे, फ़ज़ाइल में ज़्यादा होंगे, मगर शरफ़ में अभी भी मैं ज़्यादा हूँ। का हुसैन वो कैसे? का आपके बाबा अबू तालिब, आपकी माँ फ़ातिमा बिनते असद, आपके भाई रसूल। ये बताइए हुसैन के बाबा को अली कहते हैं, हुसैन के नाना को रसूल कहते हैं, हुसैन की माँ को सैयदा कहते हैं, हुसैन के बाबा को अली कहते हैं, हुसैन के भाई को हसन कहते हैं। ये बताइए आपके बाबा अफजल हैं या मेरे बाबा अफजल? आपके नाना अफजल हैं या मेरे नाना अफजल? आपकी वालिदा अफजल हैं या मेरी वालिदा? आपका भाई अफजल है या मेरा भाई अफजल? तो अली मुस्कुराए और हुसैन को आगोश में उठा के सैयद शुहदा के बोसे लिए और बोसे लेके कहने लगे यकीनन हुसैन तुम शरफ़ में मुझसे ज़्यादा और रसूल उसी से मोहब्बत करते हैं जो शरफ़ में ज़्यादा। इसका मतलब है कि सैयद शुहदा अली के सामने जो कायनात की सबसे साहिब फ़ख्र हस्ती हैं जनाब अमीर के सामने, बाप के सामने, ये बताने का मकसद ये है कि अली ख़ुद ज़माने को बताना चाहते हैं कि हम में जो हुसैन का मर्तबा और जो खुसूसियात अल्लाह ने हुसैन को दी, ये ज़ाहिर है उसकी हिकमत है और वो जानता है। कोई भी 14 में से कोई भी सैयद शुहदा की जगह होता तो उसके यही फ़ज़ाइल होते। अगर अली ने हुसैन की जगह आना होता तो जनाब अमीर के ये फ़ज़ाइल होते। अगर 8वें इमाम 7वें इमाम इस मकाम पे होते तो अल्लाह ने कुछ खुसूसियात ज़ात को दी हैं। मसलन मैं कुछ मुहावरे हैं उर्दू ज़बान के, वो आपके हवाले करता हूँ। एक मुहावरा उर्दू ज़बान में बोला जाता है कि तुम्हारे मुँह में खाक, ये मैं समझाने के लिए गुस्से में कहा जाता है, लेकिन
हुसैन ने इस मुहावरे को बदल दिया। करीम करबला की खाक जो कि खाके शिफा है, वो दुश्मन के मुंह में नहीं होती, दोस्त के दहन में होती है। सुभान अल्लाह। तो ये मुहावरा सैयद शुहदा ने बदल दिया। और कई फितरत के कानून ऐसे हैं जो इमाम हुसैन ने बदले। ज़माना काबे की तरफ बढ़ता है, हुसैन ने काबे को छोड़ के काबा बचाया है। सुभान अल्लाह। यानी ज़माना अपने अमाल बचाने के लिए काबा जा रहा है, हुसैन काबा बचाने के लिए हज का अमल छोड़ रहा है। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। मलाइका अंबिया आसमान की तरफ जाएं तो महराज होती है, लेकिन हुसैन ने यह कानून भी बदल दिया। सारे मलाइका आप जाते हैं करबला तो ज़ियारत पढ़ते हैं कि उन मलाइका पर सलाम जो उस गुंबद का तवाफ़ कर रहे हैं और उस गुंबद में ज़ायरीन का इस्तकबाल कर रहे हैं। सुभान अल्लाह। तो करबला मोहल्ला को मोहल्ला कहे जाने की कोई वजह है? मोहल्ला या अर्श मोहल्ला या करबला मोहल्ला? 61 हिजरी से पहले पहले महराज आसमान की जानिब होती थी। ये कानून भी खुदा ने सैयद शुहदा के लिए बदला कि अब मलाइका की महराज ज़मीन से आसमान पे जाना नहीं, अंबिया की महराज ज़मीन से आसमान पे जाना नहीं है, आसमानों से ज़ियारत करबला को आना है। सुभान अल्लाह। जन्नत की खुशबू, बहुत हदीसों में आप सुनते हैं कि फ़लाँ शख्स अगर ये अमल करेगा तो जन्नत की खुशबू नहीं सूंघेगा। फ़लाँ शख्स अगर, मिसाल के तौर पे शिया सुन्नी किताबों में ये हदीस है कि जो बुग़्ज़ अली रखे चाहे जितने अमाल अंजाम दे, जन्नत की खुशबू नहीं सूंघेगा। जन्नत की हूरें जब मलाइका करबला जाते हैं तो उनसे कहते हैं कि हमारे लिए खाके शिफा लाना, ताकि हम अपने बालों में लगा के खुशबूदार हो सकें। सुभान अल्लाह। इसका मतलब है कि जन्नत की खुशबू से ज़्यादा हुसैन ने अपनी ज़मीन को खुशबूदार कर दिया। ये सिर्फ ज़ात हुसैन इब्न अली है। बेशक बेशक। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। ब्रेक का वक्त ले लें इसके बाद फिर? हाँ, देर यहाँ से मसाइल जी, इसके बाद ब्रेक पे चले। कितनी देर है? पॉज कर लें उसको, ताकि टाइम का पता चल जाए। 17 मिनट हो चुके हैं। हाँ, मसाइब हो जाएंगे 25। तो फिर हम इसको ब्रेक पे चले जाएंगे। अभी थोड़ा सा आप इसको एंड कर लेना। हाँ ठीक। तो फिर उस मसाइब पे चले जाते हैं ब्रेक के बाद। कोई एक फ़ज़ाइल पढ़ते हुए उस पर आप मसाइब पे चले जाएंगे। 22-25 मिनट का पहला है ना आज, तो ठीक सही है। जी, तो अभी आप अपनी बात कंप्लीट कर ली आपने। तो ये वो खसाइस और खसाइल हैं जिन पे हम आने वाले प्रोग्राम्स में, आने वाली नशिस्तों में बहुत तफसील से गुफ्तगू करेंगे। और शेख जाफ़र शोस्तरी जिनका मैंने तज़किरा किया, ये किताब भी सैयद शुहदा की अता से लिखी गई है। सुभान अल्लाह। शेख जाफ़र शोस्तरी पहले अवाइल में ज़ाहिर है कि बहुत बड़े और बहुत जय्यद आलिम दीन थे, लेकिन खिताबत एक अलग अतिया इलाही है, इल्म एक अलग अतिया इलाही है। तो ख़तीब अच्छे नहीं थे, यानी रवानी से खिताबत नहीं कर सकते थे। तो 2 किताबें रख के बैठते थे जानू पे, जिस वक्त मिंबर पे जाते। एक जानू पे तफसीर साफ़ी, जो तफसीर की बड़ी मशहूर किताब है अल्लामा फैज़ काशानी की, और रोज़तुश्शुहदा एक मक्तल है जो लमाइल सुन्नत का मक्तल है, उन्होंने लिखा है मुल्ला फैज़ काशानी ने। फ़ज़ाइल इससे पढ़ते थे, मसाइब इससे पढ़ते थे। तो एक दिन किसी ख़तीब को पढ़ते देखा तो दिल में ख्वाहिश जागी कि मौला, रोते रोते सो गए कि जो मेरे शागिर्द कहलाने के भी लायक नहीं है वो मुझसे ज़्यादा शोला बयां ख़तीब है। और मौला, मैं क्या फ़ायदा ऐसे इल्म का कि मैं आपकी एक मजलिस ना पढ़ सकूं, आपका ज़िक्र ना कर सकूं बग़ैर देखे। मेरा हाफ़ज़ा ऐसा नहीं है, मुझे मेरी खिताबत ऐसी नहीं है। तो ख्वाब में देखा कि यौम आशूर है, करबला है और सैयद शुहदा के ख़ैमे लगे हुए। करीब गए तो मौला ने इस्तकबाल किया और जनाब हबीब इब्न मज़ाहिर को आवाज़ दी, और आवाज़ दे के कहा कि हबीब इब्न मज़ाहिर, जाफ़र शोस्तरी हमारा मेहमान हुआ है, लेकिन हम क्या करें कि हमारे ख़ैमों में इस वक्त न पानी है, न इसकी ज़ियाफ़त के लिए कुछ खाना है। किसी के पास कुछ है तो बर्तनों के किनारे पर कुछ आटा लगा रह जाता है। अब वो नहीं मालूम कि कितने ज़र्रे थे, क्या था। तो जनाब हबीब अपनी उंगली पर लेकर आए और शेख जाफ़र शोस्तरी को खिलाया। आज भी शेख जाफ़र शोस्तरी वो शख्सियत हैं जिन्होंने 25 बरस हरम हुसैनी में अशरा पढ़ा है, इमाम हुसैन के हरम में करबला में इमाम की ज़री के पास जो मिंबर रईसी है उस पर मजलिस पढ़ा करते थे, और उनका पढ़ा हुआ अशरा मक्तल की किताब का दर्जा रखता है। वाह, सुभान अल्लाह। ये हुसैन की अता है, और अपनी ही किताब, अपने ही फ़ज़ाइल, अपनी खुसूसियात, उसके बाद उन्होंने खसाइस हुसैनिया लिखी। उस मज़लूम के पास, जिसके पास न पानी था न खाना था, लेकिन सैयद शुहदा ने अपने खसाइस और अपने फ़ज़ाइल अपने चाहने वाले, अपने अज़ादारों तक पहुँचाने के लिए शेख जाफ़र शोस्तरी को ये
ऐसी फजीलत अता वाह, की है वाह, वाह। जो सिर्फ यकताई इमाम हुसैन की दलील। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूबसूरत। नाजरीन, अब क़िबला बहुत खूबसूरत टॉपिक पर हुसैन शनासी जो कि उन्होंने मौजू तजवीज़ किया है, बहुत ही खूबसूरत गुफ्तगू फरमा रहे हैं। लेकिन अब वक्त हुआ है ब्रेक का, चंद लम्हों में हम हाजिर होते हैं। देखते रहिए कायम टीवी। जी, पसीना साफ है। जी जी नाज़रीन, हम ब्रेक से वापस आ चुके हैं और हमारे साथ मौजूद है मौलाना सदर अली ज़ैदी, जो कि हुसैन शनासी के टॉपिक पर मुसलसल बात करेंगे इन 10 दिनों में। आइए चलते हैं उनसे और कहते हैं अपनी गुफ्तगू जहाँ पर आपने छोड़ी थी। जी क़िबला, आप वहीं से अपने गुफ्तगू का आगाज़ करें जहाँ पर आपने। देखिए, मोरे नज़र ये है कि हम अपने सुनने वालों तक इमाम हुसैन की वो खुसूसियात पहुँचाएँ। और अपने शेख जाफ़र शौस्तरी का वक्फ़े से पहले तज़किरा किया और उनकी किताब का तज़किरा किया, तो बहुत से मतालिब ऐसे हैं जिन्होंने नक़ल किए हैं कि ज़मीन पे इमाम हुसैन का क्या हक़ है, काबे पे इमाम हुसैन का क्या हक़ है, कुरान से इमाम हुसैन का क्या रब्त है, आग, हवा, मिट्टी, पानी, उनसे क्या रब्त है, बाकी आइम्मा से क्या रब्त है, खुदा की वो कौन सी इनायात, लुत्फ़ व करम है जो सिर्फ़ ज़ाते सैयदुश्शुहदा के लिए ख़ास उसने की हैं, कौन से अलक़ाबात ऐसे हैं, कौन से अमल ऐसे हैं, हम उस पर गुफ्तगू करेंगे। लेकिन ज़ाहिर है कि ये अय्याम अज़ाबी और मुसीबत सैयदुश्शुहदा का तज़किरा है, तो सिर्फ़ फ़ज़ाइल में इमाम हुसैन मुनफ़रिद नहीं है, मसाइब में भी मुनफ़रिद हैं। और 14 मासूमीन में से 13 सैयदुश्शुहदा के अलावा जितने मासूम हैं, यकीनन सब मज़लूम हैं, यकीनन सब पे मुसीबतों के पहाड़ टूटे। लेकिन मैंने जब किताबों को देखा कि शायद कोई ऐसा हो कि जिसकी मुसीबतें सैयदुश्शुहदा से बढ़ जाएं, यकीनन वो मुसीबतें बहुत बड़ी हैं जो जनाब अमीर पर आईं, वो मुसीबतें बहुत बड़ी हैं जो इमाम हसन पे आईं, जनाजे पे तीर का लगना, वो मुसीबतें बहुत बड़ी हैं जो मेरी शहज़ादी पे आईं, सैयदा आलमियान पे पड़ी, वो मुसीबतें बहुत बड़ी हैं जो इमाम सज्जाद ने देखी, जो इमाम बाक़िर ने देखी, जो इमाम काज़िम ने क़ैद ज़िंदान में काटी, जो इमाम रज़ा की शहादत ज़हर से हुई, जो इमाम तक़ी की शहादत हुई और उनके जनाजे को उसकी बेहुरमती की गई, धूप में जनाजा रखा। लेकिन मैंने ये देखा कि पहले इमाम से लेकर 11वें इमाम तक जो जो शहीद हुआ, वो शहादत के वक्त बस एक जुमला कहता रहा, हाय हुसैन मज़लूम मारे गए। हाय हाय। हर मासूम ने मज़लूमियत सैयदुश्शुहदा को याद किया, बेशक। हाय हाय। और हर मासूम ये कहता गया है कि हुसैन से ज़्यादा कोई मज़लूम नहीं है। जैसे जुल्म इमाम हुसैन पे हुए हैं, वैसे जुल्म किसी पे नहीं हुए। कोई गम ऐसा नहीं है जो सैयदुश्शुहदा ने करबला में जमा ना कर दिया। अगर कहीं बेटे का गम है तो अली अकबर का गम मौजूद है, अगर किसी को भाई का गम है तो हज़रत अब्बास दिलावर का गम मौजूद है, अगर कहीं किसी छोटे बच्चे का गम है तो शहज़ादा अली असग़र अलैहिस्सलाम का गम मौजूद है, अगर दामाद का गम भी मौजूद है दुनिया में तो हुसैन ने उसको भी करबला में रखा। और जनाब कासिम जो हुसैन के दामाद थे और उसी वक्त दूल्हा बने थे और कासिम का अक़्द किया है भाई की वसीयत पे, चूँकि ये इमाम हसन की वसीयत थी, हुसैन ने ये दुख और ये गम भी जमा कर दिया। हर मासूम दफनाया गया, हर मासूम का बेटा शहादत के वक्त मौजूद था, क्योंकि इमाम मासूम को सिर्फ इमाम मासूम दफना सकता है। लेकिन सैयदुश्शुहदा वो वाहिद मज़लूम है कि जनाजा करबला की रेगज़ार पर है, लेकिन बेटा दफना न सका क्योंकि हाथों में हथकड़ियाँ हैं, पैरों में बेड़ियाँ हैं, तो एजाज़ इमामत से इमाम आए। हर मासूम, जिस इमाम की सीरत आप उठा के देखिए, हर कोई अज़ादारी इमाम हुसैन करता नज़र आएगा। मदीने वाले कहते हैं कि हम मुहर्रम का चाँद, अभी आपने चाँद देखा है मुहर्रम को, और यकीनन आपके घरों में अज़ाखाने सज चुके हैं और कुछ मेहमान हैं जो पुरसा लेने के लिए आपके अज़ाखानों में आए। एक माँ है जो बहुत दूर से चल के आती है। लेकिन जब अज़ादारी कीजिए तो ये याद रखिए कि मुहर्रम का चाँद जब नज़र आता था तो इमाम के घर से रोने की आवाज़ें आती थी। और मदीने वाले ये कहते हैं कि हम इमाम सादिक के घर से जब आवाज़ें आने लगती थी तो हम मुहर्रम का चाँद आसमानों पे नहीं देखते थे, हमें पता चल जाता था कि मुहर्रम का चाँद नज़र आ गया। और उसके बाद कोई 2.25 महीने इमाम को मुस्कुराते नहीं देखता था। पानी देखते तो रो के कहते हाय मेरे दादा प्यासे मारे गए। अगर दस्तरखान चुना जाता तो कहते हाय फर्जंदे रसूल भूखे मारे गए।
और ये कह के जाकिर को बुलाते, मिंबर पे बिठाते और मसाइब सुना करते थे। हाय हाय। इमाम रज़ा का भी यही तरीक़ा था, जाकिर को ऊपर बिठाते, मसाइब पढ़ते, और जाकिर जब मरसिया पढ़ता तो पर्दा खिंचवा दिया करते हाय। और ऐसे में जाकिर को रोक देते। तो वो कहता कि मौला मुझे क्यों रोक दिया? तो कहा ये शहज़ादियाँ, मेरे घर की बीबियाँ इमाम हुसैन के मसाइब सुनना चाहती हैं, और जब बीबियाँ आ जाती हैं और जाकिर मरसिया पढ़ता और आवाज़ें बुलंद हो जाती, ये भी हदीस है इमाम की कि बुलंद आवाज़ से गिरिया करो, खुदा उन आवाज़ों पर रहमत नाजिल करता है जो हमारे जद की मजलूमियत पे चीखें बुलंद होती हैं। तो ऐसे में बीबियों का गिरिया बुलंद होता तो शायर रुक जाता कि ये शहज़ादियाँ रो रही हैं मेरे मौला, तो पलट के कहते हैं कि तुझे इन्हीं को सुनाने के लिए बुलाया है। ज़्यादा से ज़्यादा मजालिस में शिरकत कीजिए, इस गम को ऐसे मनाइए और कोशिश किया कीजिए कि सादगी से और इमाम हुसैन के गम को याद करते हुए अपने घरों में मजालिस अज़ा बर्पा करें, मजलिसों में शरीक हों और इस अज़ादारी को अपने आने वाली नस्लों तक पहुँचाएँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं इसी खोल लूँ पहले तो।